हमारे साथ जुड़े हैं राहुल कुमार और आज हम मास कम्युनिकेशन विभाग के परिचय के बारे में हम अपना विस्तार से जानेंगे। यदि आप भी अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी पाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है, तो यह वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार, मेरा नाम प्रभात है और आप ऊटपटांग पर देख रहे हैं MGHV मास कम्युनिकेशन सीरीज का एपिसोड 3। तो दोस्तों, आज के हमारे अतिथि हैं राहुल कुमार, जो वर्तमान में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग के स्नातक के छात्र हैं। आज का विषय है मास कम्युनिकेशन का विभाग का परिचय। तो राहुल जी, अब ये मंच आपका है, अपना विस्तार से मास कम्युनिकेशन विभाग के बारे में अपना विचार व्यक्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके श्रोताओं दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मास कम्युनिकेशन हम लोग हिंदी विश्वविद्यालय, जिसका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र, यहाँ पर मास कम्युनिकेशन ये अंग्रेजी शब्द है। यहाँ पर जनसंचार विभाग संचालित होती है, इसका हम लोग अंग्रेजी में मास कम्युनिकेशन कहते हैं। जनसंचार का परिचय अगर दे तो जनसंचार में एक यहाँ पर मुख्य रूप से पत्रकारिता की पढ़ाई होती है, जबकि जनसंचार को हम विषय को देखते हैं तो इसके अंतर्गत एक विषय नहीं आते हैं, इसमें फिल्म अध्ययन भी आ जाते हैं, बिजनेस स्टडीज, मीडिया बिजनेस स्टडीज और जनसंचार पत्रकारिता एक इसका भाग है। तो जनसंचार में यहाँ पर इस विश्वविद्यालय में पत्रकारिता को लेकर प्रमुखता से पढ़ाया जाता है। और अब जब जनसंचार की पढ़ाई पढ़ते हैं या कहें मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, इस कोर्स का बहुत फेमस ये है कि विभिन्न विश्वविद्यालय में इसी नाम से चलते हैं। और जनसंचार, जब हम जनसंचार, इसमें दो शब्द हैं, अगर अंग्रेजी में भी हम जाएंगे तो वहाँ पर भी दो शब्द हैं, मास और कम्युनिकेशन। मास मतलब बहुत बड़ी संख्या, मास, जन मतलब लोग होते हैं, संचार जैसे कम्युनिकेशन कहते हैं, जैसे आप और मैं संचार कर रहा हूँ, तो यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, दो लोग संचार कर रहे हैं। ये संचार का प्रकार है। संचार के प्रकार में जाते हैं तो एक जनसंचार भी आता है, दो व्यक्तियों का संचार आता है, एकल संचार आता है, वैसे ही जनसंचार भी है। संचार यानी जब हम चर्चा करते हैं, वैसे ही जनसंचार है जब हम जन यानी बड़े समूह के रूप में जब हम चर्चा करते हैं तो वही जनसंचार कहलाता है। तो मीडिया भी यही कार्य करता है। मीडिया भी बड़े देश के जनता के साथ, एक राज्य के जनता के साथ, एक गांव की जनता के साथ, पूरे वैश्विक स्तर पर वो संचार करता है। यहीं से आता है मास कम्युनिकेशन, जनसंचार, जिसमें हम लोग पत्रकारिता की पढ़ाई पढ़ते हैं। बेसिक अर्थ में ऐसे ही हम लोग समझ सकते हैं इसे। जब हम विश्वविद्यालय के विभाग की हम चर्चा करते हैं कि यहाँ विभाग का परिचय दे, तो विश्वविद्यालय के मुख्य कैंपस में जो वर्धा है, जनसंचार विभाग उपलब्ध है, जबकि इसका प्रयागराज भी केंद्र है, वहाँ पर भी जनसंचार विभाग उपलब्ध है। हाँ, प्रयागराज में भी है, कोलकाता भी संस्थान है, प्रयागराज में इसका उपलब्ध है, वहाँ के भी कई छात्र यहाँ पढ़ते हैं, जुड़े हुए हैं। जनसंचार विभाग विश्वविद्यालय के समता भवन में स्थित है, जो बहुत ही खूबसूरत वातावरण से घिरा हुआ है। पेड़ पौधे हो गए, बिल्डिंग जो उसकी जो सुंदरता है वो बहुत ही सुंदर है। और विभाग में जाएंगे तो यहाँ पर स्नातक की मुख्य रूप से पढ़ाई होती है, पर स्नातक भी हैं, UG PG और शोध कार्य भी होते हैं। और विभाग में हम देखें तो विभाग में जो जनसंचार यानी पत्रकारिता की जब हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो उसमें स्टूडियो मेन रहता है। आप किसी भी न्यूज़ चैनल देखे होंगे कि वहाँ पर एंकर रहता है, एक पूरा स्टूडियो लगा होता है, कैमरा रहता है, लाइटिंग रहती है, एडिटिंग के लिए लैपटॉप वगैरह रहते हैं, तो पूरा सेटअप रहता है। तो हमारे विभाग में एक लैब भी है जहाँ पर आप वीडियो शूट कर सकते हैं, रेडियो के लिए उपलब्ध है, कंप्यूटर वहाँ पर उपलब्ध हैं। तो विभाग में मतलब सारी चीज़ उपलब्ध हैं और इसमें बहुत अच्छे से बारीकियों से पत्रकारिता के बारे में पढ़ाया जाता है। पत्रकारिता के सारे आयामों को पढ़ाया जाता है। यहाँ पर जनसंचार में आपको टेलीविज़न यानी टीवी जो पत्रकारिता होती है उसके बारे में, रेडियो जर्नलिज्म, रेडियो को भी उसमें बताया जाता है, अखबार कैसे बनाते हैं, अखबार में कैसे लिखते हैं, जो जनसंचार के अंतर्गत यहाँ पर उसके अंतर्गत ही पढ़ाया जाता है। और आज के परिप्रेक्ष्य में हर नागरिक को ऐसे विषयों के बारे में जानना चाहिए, पत्रकारिता, क्योंकि जब हम देखते हैं कि मीडिया को ही भारत का चौथा स्तंभ माना जाता है, तो इस चौथे स्तंभ को भारत के प्रत्येक नागरिक को उससे रूबरू होना चाहिए। यह क्या है, कैसे पढ़ाई होता है, पढ़ाई करने के कौन से कोर्स उपलब्ध हैं, कहाँ पढ़ाई होता है, और यही है जनसंचार विभाग। इससे संबंधित अगर आपके दर्शकों और कुछ चाहे तो।
राहुल जी, इसमें हमारे जो दर्शक जो छात्र हैं, जो उत्सुक रहते हैं, जो थी यहाँ के जो फ़ी वगैरह है उनको लेकर के, स्नातक के फ़ी ईयरली है या सेमेस्टर वाइज है, उसको लेकर जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, तो ये बता देते तो हमारे दर्शक के लिए बहुत अच्छी रहती। हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जब भी कोई विद्यार्थी किसी भी संस्थान में या कहीं पर भी एडमिशन लेता है या एडमिशन लेने की प्रक्रिया को शुरू करता है, सर्च करता है, जानना चाहता है, तो उसके मन में एक लाजमी प्रश्न आती है कि फ़ी कितना है, और दूसरा प्रश्न आता है कि हॉस्टल की व्यवस्था है या नहीं। तो हम फ़ी पर पहले चर्चा करते हैं। तो इस विश्वविद्यालय में फ़ी बहुत कम है। अगर यहाँ पर विभाग की बात करें तो सेमेस्टर वाइज 6-6 महीने का जो अंतराल रहता है उसके अनुसार अध्ययन किया जाता है और अध्ययन होता है, जिसमें प्रत्येक सेमेस्टर की फ़ी अगर हम 3000 के करीब रहती है। कभी थोड़ा कम रहेगा, कभी थोड़ा ज़्यादा रहेगा। और देश में कैटेगरी वाइज जो ST SC सूची रहती है उसके अनुसार छूट भी, रिलैक्सेशन भी प्राप्त रहता है। तो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर आचार्य भी उपलब्ध हैं। फ़ी भी बहुत सुलभ है हमारे विद्यार्थियों के लिए, और कैंपस भी बहुत सुंदर है, स्टूडियो भी बहुत अच्छी है, और विषय तो वैसे ही बहुत बढ़िया विषय है। बहुत 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 धन्यवाद राहुल जी, आपके बातों से नई दृष्टि दी गई है। तो आपसे सरल शब्दों में मास कम्युनिकेशन विभाग का परिचय बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर दिए हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी, आपकी जानकारी अगर ये काम आए तो उटपटांग चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला एपिसोड आप मिस ना कर सकें। चलते चलते बस अपने अधिकारों को पहचानें और अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाएं कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। यह सच्ची शिक्षा और गांधीवादी है। वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत।